सभी को नमस्ते। रावल सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश रावल आज आपको क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करा रहा हूँ। जो पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब √5 आपको पता है कि अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या है जिसे कहते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम पहले इस वाली संख्या को हम परिमेय संख्या मानेंगे। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब जब हमें इसने परिमेय संख्या में लिख दिया तो √5 को हमने क्या माना, परिमेय संख्या। तो इसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब देखो हमने इसका बटा एक क्रॉस गुणा किया तो ये हो गया √5 को b से गुणा किया और 1 को a से गुणा किया तो a। अब ये आ गया √5b बराबर a²। अब हमें दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किया तो इधर तो हो गया √5b का होल स्क्वायर और इधर हो गया a²। तो इधर तो हो गया 5b² और ये हो गया हमारे पास में a²। अब देखो हमने इधर लिखा 5b² a² से विभाजित है। विभाजित है का मतलब कि ये वाली जो संख्याएं हैं कि 5b² a² से विभाजित है कि ये इसमें हम इसका अगर कोई भी संख्या हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो ये इससे पूरी बार भाग चला जाता है। अब इधर आ गया 5b a से विभाजित है या इसके गुणनखंड है। अब हमने इसमें एक संख्या और मान ली कि 5b बराबर a²। ये वाला 5b² बराबर a²। अब हमें a बराबर हमने मान रख लिया एक 5c। अब हमने क्या किया, इधर दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो इधर तो आ जाएगा a² और इधर आ जाएगा 5c²। तो a² बराबर 25c², 5 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो a² की वैल्यू क्या है, 5b²। तो a² की जगह मैंने मान रख दिया 5b² और इधर आ गया 25c²। अब ये कट रहा, 5 एकम 5 और 5 बन जाए 25। तो b² बराबर 5c² आ गया। अब 5c² b² को विभाजित करता है, ये भी विभाजित करता है और 5c b से b को विभाजित करता है। अब a और b इसमें क्या हो गया, a और b सार्वगुणनखंड है, a और b सार्वगुणनखंड हैं। अब देखो, अब 5ab सार्वगुणनखंड है। सार्वगुणनखंड का मतलब कॉमन फैक्टर गुणनखंड है जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास का मतलब है कि ये इस बात का विरोध करता है। देखो पहले हमारे पास में एक तो आया 5cb² और एक आया, इससे पहले आया था हमारे पास में कि 5b² बराबर a² आया था। तो इधर तो हो रहा था a और b और इधर हो रहा अपने पास में b और c। तो एक तो आ रहा है ab और एक आ रहा bc, जबकि इसमें क्या कह रहा है 5ab सार्वगुणनखंड है, जबकि ये क्या है, सार्वगुणनखंड का मतलब इसमें कॉमन है, ये कॉमन नहीं है जो कि विरोधाभास है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें सिद्ध करना है। सेकंड सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें पहले वही
कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको मान लिया। जब हमें परिमेय संख्या को मान लिया इसको, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 = a/b। अब 3 को हमें पक्षांतरण किया तो 2√5 = a/b - 3। 2√5 बराबर इन दोनों का एलसीएम लिया तो b आ गया बटा 1। तो इधर तो आ गया b में b से डिवाइड किया तो 1 बार गया और 1 को a से गुणा किया 1 माइनस 1 को b में 1 से डिवाइड किया तो b बार गया और b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3b आ गया। अब हमें क्या करना है कि रूट वाली संख्या को अकेली करना है। तो ये 2 है, इन 2 में है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो √5 बराबर a - 3b बटा 2b, क्योंकि इसको 2 को हमने b से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें देखो a/b एक परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या है, क्योंकि a/b परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की परिभाषा यही होती है कि जिसे हम p/q के रूप में या a/b के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और a - 3b बटा 2b भी एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्याएं हैं। अब हमें √5 भी एक परिमेय संख्या है। अब जबकि √5 तो क्या है? अपरिमेय संख्या, जो कि विरोधाभास है, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही हमें प्रूफ करना है। तीसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे का फर्स्ट वाला है, तो हमें वही है कि माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 बराबर हमें इसमें a/b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या है। क्रॉस गुणा किया तो ये आ गया हमारे पास में b बराबर √2a। b को 1 से गुणा किया b और √2 को a से गुणा किया √2a। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर, तो b का स्क्वायर बराबर √2a का स्क्वायर। तो इधर तो हो गया b² बराबर 2a²। जब हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हमारा हट जाता है, क्योंकि सेम संख्याएं हैं वो। ठीक है, अब हमें लिखा कि b² 2a² से विभाजित है और b 2a से विभाजित है। विभाजित का मतलब ये था कि इसमें पूरी बार इसका भाग जा रहा है। अब हमने माना कि अब इस b² हमने माना कि b बराबर हमने 2c रखा। ठीक है, हमने इसकी जगह मान रखा b की वैल्यू। अब हमें क्या किया, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग किया तो इधर तो हो गया b² और इधर स्क्वायर करेंगे तो 4c² हो गया, ये आ गया। अब b² का वैल्यू क्या है, 2a²। तो b² की जगह मैंने 2a² लिख दिया, तो 2a² बराबर 4c²। ये आ गया, इसका काट दो इसको तो 2 दूनी 4। तो ये आ गया हमारे पास में a² बराबर 2c²। अब वही कि a²
2c² से विभाजित है और a 2c से विभाजित है, 2c से विभाजित है। अतः 2a और b सार्वगुणनखंड है, सार्वगुणनखंड है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। जबकि देखो उधर तो a और b था और इधर क्या है a और c, तो 2ab ये सार्वगुणनखंड इसमें नहीं है जो कि विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही हमें प्रूफ करना है। तीसरे का सेकंड सवाल कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो 7√5 बराबर a/b। ठीक है, अब हमें रूट वाली संख्या को अकेली करनी, तो 7 को हम बटे में चले जाएंगे क्योंकि इंटू में, तो √5 बराबर a/7b। ठीक है, अब a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, a/b हमने माना था और a/7b भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और √5 भी एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। जबकि हमें पता है कि √5 तो क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट वाली कोई भी संख्या होगी तो वो क्या होगी, अपरिमेय संख्या जो कि विरोधाभास है। अतः 7√5, तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है और यही हमें प्रूफ करना है। तीसरे का तीसरा, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। तो माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या मान लिया तो इसका मतलब क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं या हम इसको a/b के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 6 + √2 बराबर a/b। हमें रूट वाली संख्या को अकेली करनी, तो ये 6 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के उधर पक्षांतरण करेंगे, तो √2 बराबर a/b माइनस 6/1 √2, इसका एलसीएम लिया b, तो इधर आ गया a माइनस 6b। अब देखो a/b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है हमने माना इसको, और a माइनस 6b/b, a माइनस 6b/b भी एक परिमेय संख्या है और √2 भी एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभास है। अतः 6 + √2, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी और यही हमें प्रूफ करना है। तो इस वीडियो में हमने
सीखा है कि हमें जो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, उसे हमें सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने इनको ऐसे सीखा।